हाय देयर, टू प्रिपेयर फॉर टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश आज हमारे पास क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द स्पीकर्स वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड। यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। तो हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन जो भी स्पीकर बोल रहा है वर्ब फॉर्म को लेकर के, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, एस और एस लगा है, आईएनजी लगा है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है, किया है, ये किस पार्ट में हम इसके आंसर को जान पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको टेंस जैसे ही आप देखते हैं आपको लगता है कि यही आंसर है। तो टेंस अपने आप में हर वर्ब को टेंस कहते हैं, हमने टेंसेस नहीं लिखा है तो इसका ये आंसर नहीं है। इसके बाद हम आते हैं फ्रेजल वर्ब में। वर्ब का एक टाइप है फ्रेजल वर्ब जो कि खुद फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बोलता है और यहाँ पूछा गया है कि वर्ब फॉर्म को जो डिस्क्राइब करे उस पूरे सेगमेंट को हम क्या टाइटल देंगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ है, ये भी इसका आंसर नहीं हुआ है। थर्ड आपका ऑप्शन है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं स्ट्रक्चर को जो वैलिड स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि आपका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है। इन द सेम वे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर की बात करता है तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। यहाँ पर आपका आंसर जो कि ऑलरेडी लगा है वह है एस्पेक्ट। अब हम यहाँ जानेंगे कि एस्पेक्ट क्या है। दिस इज एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या है इसको हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन सभी नीडी स्टूडेंट्स को इसका लिंक भेजना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं कि एस्पेक्ट क्या है। आपने जब यहाँ पर एस्पेक्ट लिखी तो एस्पेक्ट के अंदर जब हम वर्ब फॉर्म की बात करें तो आपकी तीन चीज़ें यहाँ पर आती हैं और इन तीन के अंदर आप क्या समझते हैं। पहली एस्पेक्ट होती है सिंपल। सिंपल जिसको आप आमतौर से इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरी आपकी होती है कॉन्टिन्यूअस और तीसरी आपकी होती है परफेक्ट। तो यहां पर जो एस्पेक्ट है, जब हम इन तीनों टाइप्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो इन्हें टेंस नहीं बोलेंगे। ये अपने आप में एक टेंस है, ये अपने आप में एक टेंस है, ये अपने आप में एक टेंस है। अगर हम इन्हें टेंस बोलेंगे तो फिर हमें टेंसेस, वेरियस टेंसेस एक से ज़्यादा होने पर बोलना पड़ेगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट, एस्पेक्ट ऑफ वर्ब। इसको बोलने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ये तीन होती हैं, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इसके अलग 3 पार्ट्स हो सकते हैं। इसका आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, और इसका आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से ये इसके एस्पेक्ट्स हैं और एस्पेक्ट के ये पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स के आगे जो ब्रांचेस हैं वो आप समझ जाएंगे। आई होप कि ये जो आज की इन्फॉर्मेशन है एस्पेक्ट और वर्ब, इनमें आपस में क्या रिलेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी इस तरह की दूसरी वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।